अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो सबसे बड़ी खबर आज की यही रही कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के। जो है वो एवनफील्ड भी गया, अल अज़ीज़िया भी गया, फ्लैगशिप भी गया। तोशाखाना का एक ट्रायल है जो कि नाम नहाद ट्रायल है, उसके अंदर से वे गुजर जाएंगे। अल अज़ीज़िया के अंदर उनके लॉयर्स ने आर्गूमेंट दिए और हवाएं उनकी तरफ थी, कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, एक रस्मी कार्रवाई थी। लोग इसके अंदर कोर्ट को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि मेरा ये कहना है कि प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट जो है इस मुकदमात के अंदर, नैब का जो डिपार्टमेंट है, असल मसला उसके साथ है। वो किसी के हाथों में खेलता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो इंडिपेंडेंट इदारा होता तो आज नवाज़ शरीफ साहब कभी भी इन केसेस से बरी ना होते, क्योंकि इसके अंदर कन्विक्शन थी, गालबन 7 साल की कन्विक्शन थी उनको। बहरहाल आज वो बरी हो चुके हैं और अदालत ने उसके अंदर उनको बरी कर दिया। थोड़ी सी खबर पढ़ लेते हैं। अच्छा, इससे कबल समाअत के दौरान अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस एहतसाब अदालत को भेजने के नैब की सदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में वकील अमजद ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के मुख्तलिफ हिस्से पढ़कर सुनाए। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई मुतफ़र्रिक दरख्वास्तों पर इन्हिसार किया। तीनों से एस हसन नवाज़, मरीम नवाज़ और हसन नवाज़ ने जमा करवाई। एक भी मुतफ़र्रिक दरख्वास्त साबित नहीं करती कि नवाज़ शरीफ इन असासों के मालिक हैं। ट्रायल कोर्ट ने जिन मुतफ़र्रिक दरख्वास्तों पर इन्हिसार किया उनको रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाया। नवाज़ शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर पर भी इन्हिसार किया गया। हुसैन नवाज़ की टीवी इंटरव्यू पर इन्हिसार किया गया। हुसैन नवाज़ के टीवी इंटरव्यू में कहा कि जायदाद का वालिद से ताल्लुक़ नहीं। जनाब, ये क्रिमिनल लॉ की अपनी जो है वो एक डगर होती है, अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक ये वकील साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे होंगे। लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि आज ये मुकदमा साबित नहीं हो सके तो उस दिन कैसे हो गए? उस दिन अगर ये अपीलें लग जाती तो इधर कन्विक्शन हो जानी थी। उसकी वजह ये है कि जब प्रोसिक्यूशन अपने पाँव पर खड़ा होकर पूरी तंदुरुस्ती से जो है वो लड़ती है, किसी केस को पूरी चाबकदस्ती से लड़ती है, तो तब वो मुकदमा साबित होता है। लेकिन बहरहाल अब ये वो उसके अंदर छूट चुके हैं, उसके अंदर बरी हो चुके हैं। नून लीग को बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह करे ये मामला बेहतर। चेयरमैन PTI जो मौजूदा हैं, उनकी खबर है बैरिस्टर गोहर की, उनकी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन नीलन हॉकिंग्स से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। मुलाकात में बैरिस्टर ज़फ़र और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन भी शरीक थे। ये इंटरनेशनल जो है एम्बेसडर से मुलाकातें होती रहती हैं। उनको अपना इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर वॉच करना होता है, इसलिए वो देखते हैं, तो कोई अचंभे की बात नहीं है और इतना ज़्यादा वो कोई इसके अंदर दखल भी नहीं कर सकते। साइफ़र केस के मुतल्लिक भी बड़ी खबर ये है कि आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उनके जो वकील हैं, ये जेल ट्रायल चल रहा है साइफ़र केस के अंदर, उनके जो वकील सलमान सफदर साहब हैं जो बानी है PTI के, या इमरान खान साहब के, उनका ये कहना था कि जनाब ये ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, चंद सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त है अंदर, वो भी बड़ा दूर बैठे होते हैं, उनको नहीं पता चल रहा होता कि क्या चीज़ हो रही है, क्या रिपोर्ट करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। तो ये एक नाम निहाद चीज़ है। उन्होंने कहा जी कि ये कोई ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, हमने प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर करवाया है बिफोर द कोर्ट, और इसके अंदर अब हम देखेंगे कि वो मामला किस तरफ जाता है। अच्छा जी, अगली जो ख़बर है जनाब वो ये है कि लाहौर के एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया है। अब इनका जो है वो मामला चल रहा है, कोई शुगर मिल का इनका केस है, उसके अंदर ये अदालती ख़बर थी। रमज़ान शुगर मिल का रेफरेंस है, ये भी बरी हो जाएंगे, क्योंकि अब तो हवाएं जो है नून लीग की तरफ चल पड़ी हैं और ये अंदिया दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ही मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे, हो जाएँ, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए भी मामला बेहतर हों। अच्छा जी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के मामले पर चीफ जस्टिस
काजी फाइज ईसा ने 14 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुला लिया है। अंदर की खबर ये है कि जनाब, मैं सोर्स तो अपना डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, उनका कहना ये कि बड़े कभी शवाहिद हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़। उनका जो है वो कोई कैंट के अंदर घर है, उसकी सोर्सेस नहीं पता चल रहे, उनका जो है वो कोई प्लाज़ा के अंदर शॉप्स हैं, उनका नहीं पता चल रहा। फिर इस तरह से दूसरे उनके मामलात हैं, ऑडियो लीक्स हैं उनकी जो पॉलिटिशियन के साथ चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि सियासी जो अशराफिया है को इनकार करने के नताइज भुगत रहा। बहरहाल इसके अंदर ये अब देखना पड़ेगा कि 14 को इसके अंदर क्या कार्रवाई होती है। अभी ये मामला चल रहा है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है बड़ी सख्त। अच्छा जी, उसके अलावा जी जनाब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत हुई है, जनवरी तक मुलतवी हो गई है। इसके अंदर एतजाज़ अहसन साहब ने मामनत करने से जो है वो माजरत कर ली थी। उनकी सेहत का इशू है, वैसे तो बड़े वो है मंजे हुए खिलाड़ी हैं और चाहते हैं हर केस के अंदर वो लड़ें, लेकिन इस बार उन्होंने माजरत इस वजह से की कि उनकी सेहत का इशू है। वो कहते हैं कि वो टेंशन वाले मुकदमात नहीं लड़ सकते। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि जो रेफरेंस है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, इसके अंदर भेज तो दिया गया लेकिन कोई इतनी उसके अंदर जान नहीं है। आज उन्होंने कहा बेसिकली मंसूर अली शाह साहब ने कि जनाब इसको तो हम छू भी नहीं सकते। आर्टिकल 184 के तहत 189 के तहत लागू होता है कि उन्होंने भेजा है। जो उस टाइम के आसिफ अली ज़रदारी साहब थे जो सदर थे उस वक़्त के, लेकिन हम इसको छू भी नहीं सकते। फ़ैसला बदलना तो बड़ी दूर की बात। उसकी वजह यह है कि रेफरेंस के अंदर जो सवालात पूछे गए हैं वो पाँच सवालात, बेसिकली 5 या 6 सवालात पूछे गए हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि ट्रायल, पहला सवाल सदर ने पूछा इस रेफरेंस के अंदर कि जनाब ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुताबिक था, नंबर 1। अगर वो कहते हैं नहीं था तो फिर क्या होगा, फिर ट्रायल को सेटिसाइड करना पड़ेगा, वो कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा। अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। अब ये भी उनके मेरिट्स पे जा रहे हैं। सज़ाए मौत सुनाना मुनसिफाना फ़ैसला था, फ़ैसला जानिबदार नहीं था, ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, सज़ाए मौत कुरानी अहकामात के मुताबिक दुरुस्त है। नंबर 5, फराहम करदा सबूत और शहादतें सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी थी। अब ये भी मेरिट के ऊपर जा रही। अब ये 5 सवालात हैं, इसलिए मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि जनाब हम इस रेफरेंस को छू भी नहीं सकते। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब का अपना नज़र आता है, उनका ये कहना है कि जनाब एक ऑनरेबल जज थे उस टाइम के, जो उन्होंने ये अपनी किताब में और बाद इंटरव्यू में भी कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था, मेरे ऊपर मामला थे, इस वजह से मैं जो है वो इसको नहीं कर सका। तो बहरहाल अब देखते हैं इनकी जो है वो मुलतवी हो गई है समाअत, ये किस तरफ जाता है। दूसरी खबर है इलेक्शन कमीशन के अंदर से कि इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने केस का फ़ैसला जल्दी सुनाने की इस्तदा की। इंट्रा पार्टी कोर्ट के अंदर चल रही, ये ना हो कि इलेक्शन से 2 दिन पहले इनको जो है वो कलअदम करार दे दिया जाए, इनकी पार्टी को बैन कर दिया जाए। ये बड़ी ज़्यादती होगी। हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका देना चाहिए, उनको मैंडेट देना चाहिए, उनको लड़ने देना चाहिए इलेक्शन अपना। उसके अंदर उनकी हार हो जीत हो, 2 वोट पड़ें, 4 पड़ें, 6 पड़ें, तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो इसको करवाए। प्रेशर तो जाहिर है हर मामले के ऊपर होगा। लाहौर हाई कोर्ट से भी जनाब खबर है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि LDA ने अंडरपास की दोबारा ताज़ीन व आराइश करके बड़ी ज़्यादती की है। क्योंकि जस्टिस शाहिद करीम साहब स्मोक के मामले के अंदर मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब बड़ी ज़्यादती, अभी तक जो है ना सांस लेना दुशवार है, हार्ट के जो मरीज़ हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों के लिए मसाइल हैं। तो बड़ा ज़रूरी था कि इसके अंदर जो है ना चीज़ें ठीक होती। लेकिन बहरहाल LDA ने अपनी कारकर्दगी भी दिखानी होती है, तो उसी ज़िम्मे के अंदर ये मामला रहा और ये काम जो है उसी तरह से चलता रहा। अगली जनाब ये है कि जी
पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन व साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि शुक्र करें, ये वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन समाअत मुकर्रर हो गई है, अब ये जनवरी में जाएगी और इंशाल्लाह इसके अंदर कोई अच्छी आएगा। हिस्टोरिकली करेक्ट होना चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगरचे उसके अंदर चीज़ें अनडू नहीं की जा सकती। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।